स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम। क्लास 9 है जी, मैथमेटिक्स, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। थ्योरम नंबर 12.5 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ 12.5 थ्योरम, 12.4, जिसमें उसने ये कहा था कि कोई भी पॉइंट जो कि बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, वो एंगल की आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा। आज के थ्योरम में वो क्या कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी एक पॉइंट जो एंगल के अंदर होगा और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उस एंगल की आर्म्स से इक्विडिस्टेंट भी होगा। ओ ए एक आर्म है, ओ बी दूसरी आर्म है। पी वो पॉइंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पी एक ऐसा पॉइंट है, क्या होना चाहिए उसको, इनसाइड एन एंगल। ये एंगल है, एंगल के अंदर होना चाहिए, ऐसा ही है। इसके अलावा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, एंगल की आर्म्स से इक्विडिस्टेंट भी होना चाहिए, यानी सेम फासले पे होना चाहिए। जितना फासला P से इस OA तक है, उतना फासला P से इस OB तक होना चाहिए। ठीक हो गया। कॉमा आ गया, कॉमा पहले भी था लेकिन वो बात का एक गैप लेने के लिए लिया गया। ये वो कॉमा है, बल्कि आप इस देख लें, इसने ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट को। तो अब ये सारा आप लेंगे गिवन में और हमें प्रूव ये करना है। प्रूव क्या करना है कि वो पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, यानी इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल को जिस लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। पिछले थ्योरम में ये था कि वो पॉइंट जो कि बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है वो इसकी आर्म से इक्विडिस्टेंट है। अब कह रहा है कि वो पॉइंट जो किसी आर्म के एंगल की आर्म्स से इक्विडिस्टेंट है, वो बाइसेक्टर पे लाई करता है। ठीक है, तो दोनों कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे की। उस वक्त गिवन था कि P जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, जबकि इस वक्त आपको प्रूव करना है कि P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। P इज़ ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है, O नहीं है। अब आपको ये बात प्रूव करनी है। पिछले थ्योरम में आपको ये गिवन था। इसी तरीके से पिछले थ्योरम में आपको प्रूव करना था कि वो इक्विडिस्टेंट है आर्म से, जबकि इस वक्त इक्विडिस्टेंट है आर्म से और ये पॉइंट इनसाइड एन एंगल है, ये आपको गिवन है। ठीक हो गया जी, इसलिए हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में ये सारी बात हमने लिखनी है। एक एंगल का जिक्र करना है, उसके अंदर एक पॉइंट होगा और वो उसकी आर्म से इक्विडिस्टेंट है। फिगर में उसने एक एंगल बना लिया जिसका नाम है AOB। O पॉइंट है जिसमें एंगल बन रहा है। P वो पॉइंट है जो कि इस आर्म और इस आर्म से इक्विडिस्टेंट है। क्या कहते हैं कि P इज़ अ पॉइंट इनसाइड, लाइज इनसाइड एंगल AOB। P वो पॉइंट है जो एंगल के अंदर लाई कर है। कहीं पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे आपने लेना है सच दैट कि PR और PQ, ये डिस्टेंस PR और ये डिस्टेंस P से Q तक का डिस्टेंस कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया इक्विडिस्टेंट है, इसलिए हमने ये बात गिवन में करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ऐसा है कि आप ये स्टेटमेंट वेयर PR इज परपेंडिकुलर, इस स्टेटमेंट को बेशक स्किप कर दीजिए। इसका जिक्र जाके हो रहा है जी कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसलिए आप इसको यहाँ से स्किप कर दें। बस यही आपका गिवन है। प्रूव आपने करना है कि P जो है वो AOB के ऊपर लाई कर रहा है, बाइसेक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में आ जाइए। करना ये है कि इस P को O से आपने ज्वाइन कर देना है। ये P सिर्फ एक पॉइंट था पहले, ठीक है, फिर इसको आप इस O वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो अब ये कोई एक लाइन है। अब ये लाइन बाइसेक्टर है या नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। इसके अलावा वो कहते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर PR, ये PR परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एंड PQ और PQB, PR और PQ दो परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉ करने हैं। कहाँ कहाँ? ऑन OA, ये है OA, O से A तक एरो जा रहा है, एंड OB, O से B तक भी एरो जा रहा है। ठीक है जी। OA एंड OB रिस्पेक्टिवली, ये लिखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि उसने PR और PQ इकट्ठे लिख दिए। किन के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं? OA और OB पर। तो रिस्पेक्टिवली कहने से
पी आर पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा ओ ए जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है। इसी तरह से पी क्यू दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो ये ओ बी पे परपेंडिकुलर होगा। पी आर ओ ए पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू ओ बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया जी। इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। बस आपने कंस्ट्रक्शन में दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बाहर की तरफ मार्क किया हुआ है, आप अंदर की तरफ मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करने से क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो जाएंगे, दूसरा यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी पी आर ओ और पी क्यू ओ। अब देखते हैं जी कि वो इसको प्रूव कैसे करता है। कहते हैं जी कि इन ट्राइंगल ओ पी आर करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी आर एंड ओ पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में, इनकी मुताबिकत में पी ओ के कॉन्ग्रेंट है, या ओ पी भी कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी बोल सकते हैं। ओ पी वो लाइन सेगमेंट है जिसको फर्स्ट ट्राइंगल भी और सेकंड ट्राइंगल दोनों ही शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी लेंथ ओ पी की फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर होगी उतनी ही लेंथ है दूसरी ट्राइंगल के अंदर, कॉमन है ये। इसके अलावा पी आर कॉन्ग्रेंट है पी क्यू के, फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर पी आर कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के पी क्यू के। कैसे पता चला, ये जनाब स्टेटमेंट में उसने कहा था कि वो पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट हो आर्म से, तो ये इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से हम इसका हवाला गिवन के साथ देंगे कि पी आर पी क्यू के इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये गिवन था, यानी इक्वी डिस्टेंट था। अच्छा, इसके अलावा एंगल पी आर ओ मीन्स दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू ओ मीन्स दिस एंगल, जिसको मैंने अभी मार्क किया है। दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं और परपेंडिकुलर्स की वजह से ये राइट एंगल्स बने। दोनों 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं, इसलिए दोनों ही राइट हैं, इसलिए दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक हो गया जी। देयरफॉर, दिस इज अ सिंबल फॉर देयरफॉर, ट्राइंगल ओ पी आर जो आपने ट्राइंगल ली थी अब वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ओ पी क्यू के। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी, कोई पोस्टुलेट लगा है, दो साइड थी, एक एंगल था। अब चेक करते हैं कि कैसा पोस्टुलेट है। इसी साइड को आप देख लें ज़रा, ओ पी आर के अंदर क्या क्या हुआ। पी ओ ली, पी आर लिया, पी ओ पी आर, ये दो साइड्स हमने कंसिडर की। इसके अलावा हमने ये एंगल कंसिडर किया। अब आप सोचें, क्या दोनों साइड्स के इंक्लूडेड था ये एंगल? नहीं, एंगल एक साइड पे है, दोनों साइड्स दूसरी तरफ है, इंक्लूडेड नहीं है। इस तरह से दूसरी तरफ से भी आप इस ट्राइंगल में भी चेक कर सकते हैं, ये साइड है, ये साइड है और एंगल साइड पे है, तो एंगल इंक्लूडेड नहीं है। देयरफॉर दो साइड्स एक एंगल का पोस्टुलेट तो लगा, लेकिन एंगल एक साइड पे लिखना है, इन दोनों साइड्स के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि एंगल इंक्लूडेड नहीं है। जो स्टूडेंट आज इस लेक्चर को पहली दफ़ा सुन रहे हैं और उसको इंक्लूडेड और नॉन इंक्लूडेड का नहीं पता, वो लेक्चर नंबर 1 पे जाए, वहाँ पे सिंबल्स और पोस्टुलेट्स की डिटेल में बात हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ से वो इंक्लूडेड और नॉन इंक्लूडेड को भी समझ सकता है। एनीवेज, इस वक्त पोस्टुलेट लगा इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंट होने की वजह से एस एस ए। हेंस जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी बाय द हेल्प ऑफ अ पोस्टुलेट, तो हम कहेंगे उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब है फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल पी ओ आर, यानी ये एंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरी ट्राइंगल के पी ओ क्यू, इस एंगल के। ये एंगल इस एंगल के भी कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है जी? क्योंकि अभी अभी हमने कहा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स का हर करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट है, चाहे वो साइड है चाहे वो एंगल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। ठीक है, अगर ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है इस पूरे एंगल को ये लाइन एग्जैक्टली हाफ में से डिवाइड करके जा रही है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ओ पी तो बाइसेक्टर हो गया ए ओ बी का। अगर ओ पी बाइसेक्टर हो गया तो पी तो बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। एनी पॉइंट, वो पॉइंट is on the bisector. That is what we have to prove. So we have proved that P is on the bisector of angle. आखिर में इसके बाद, अब थ्योरम चूँकि ख़त्म हो गया है, इसके बाद अब एक स्टेटमेंट और ऐड कर लीजिएगा, hence P is on the bisector of angle AOB, तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान थ्योरम है, थोड़ी सी करेक्शंस थी, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक
अल्लाह हाफ़िज़।